नमस्ते दोस्तों और लीस्ट टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड के सबसे इंटरेस्टिंग और रहस्यमय चीजों का सफर करेंगे। तारे, ये चमकदार चीजें जो रात में आसमान को रोशन करती हैं, हमेशा से हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और हमारी कल्पना को नया रूप देती हैं। हमारे साथ जुड़िए और तारों के बारे में 21 ऐसे फैक्ट्स जानिए जो आपको हैरान कर देंगे और ब्रह्मांड के लिए आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ा देंगे। क्या आपको पता है कि तारे असल में प्लाज्मा के बहुत बड़े-बड़े चमकते हुए गोले होते हैं? ये हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं और उनके बीच में एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर प्रक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। यह प्रक्रिया लाइट और हीट पैदा करती है, जिसकी वजह से तारे चमकते हैं। तारे धूल और गैस के विशाल ठंडे बादलों में पैदा होते हैं, जिन्हें निहारिका कहा जाता है। ग्रेविटी इन बादलों को अंदर की ओर खींचता है, जिससे वे सिकुड़ते हैं और गर्म होते हैं। जैसे ही तापमान एक खास पॉइंट तक पहुंचता है, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है और एक तारे का जन्म होता है। हां, आपने सही सुना। हमारा सूर्य एक तारा है और एक बहुत ही खास भी। यह एक येलो ड्वार्फ स्टार के रूप में जाना जाता है और यह पृथ्वी पर जीवन के लिए लाइट और हीट देता है। चैप्टर 4, तारों का जीवन चक्र। इंसानों की तरह तारों का भी जीवन चक्र होता है। वे प्रोटोस्टार के रूप में जन्म लेते हैं, मेन सीक्वेंस स्टार के रूप में बड़े होते हैं, रेड जायंट या सुपर जायंट में बदल जाते हैं और अंततः व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के रूप में अपने जीवन को खत्म करते हैं। चैप्टर 5, रंगों का तापमान से संबंध। क्या आपने देखा है कि तारे अलग अलग रंगों में आते हैं? एक तारे का कलर उसके टेम्परेचर का साइन होता है। नीले तारे सबसे ज्यादा गर्म होते हैं, उसके बाद सफेद, पीले, नारंगी और लाल तारे आते हैं, जो सबसे कम गर्म होते हैं। चैप्टर 6, हमारी आकाशगंगा में अरबों तारे। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे तारों का एक बहुत बड़ा समूह है। ऐसा अनुमान है कि अकेले मिल्की वे में 100 से 400 बिलियन तारे हैं। रात में आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा सीरियस है, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं। यह तारा तारामंडल कैनिस मेजर में है और पृथ्वी से काफी पास है, इसलिए यह इतना चमकीला दिखाई देता है। कुछ तारे बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, हमारे सूर्य से सैकड़ों या हजारों गुना ज्यादा। उदाहरण के लिए UY स्कूटी अब तक खोजे गए सबसे बड़े तारों में से एक है, जिसका रेडियस हमारे सूर्य से 1700 गुना से भी ज्यादा है। न्यूट्रॉन स्टार सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए हिस्से होते हैं और ये बहुत ज्यादा घने होते हैं। असल में एक न्यूट्रॉन स्टार के पदार्थ की एक चीनी के क्यूब जितनी मात्रा का वजन लगभग 1 अरब टन होगा। चैप्टर 10, बहुत सारे तारों के पास उनके अपने प्लैनेट्स होते हैं, जैसे हमारे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह। वास्तव में अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके हैं जो दूसरे तारों के आसपास घूम रहे हैं। चैप्टर 11, सारे तारे अकेले नहीं होते। बहुत सारे तारे बाइनरी या मल्टीपल स्टार सिस्टम में होते हैं, जहां 2 या 2 से ज्यादा तारे एक सेंटर पॉइंट के चारों ओर घूमते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण नृत्य बहुत कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत होते हैं। चैप्टर 12, बड़े तारे सुपरनोवा नामक विशाल विस्फोटों में अपने जीवन का अंत कर सकते हैं। ये विस्फोट इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये कुछ समय के लिए पूरी गैलेक्सी को रोशन कर सकते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाले बहुत सारे एलिमेंट्स, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और आयन, तारों के अंदर बने थे। ये एलिमेंट्स सुपरनोवा विस्फोटों के दौरान अंतरिक्ष में फैल जाते हैं, जिससे नए तारे, ग्रह और यहां तक कि जीवन का निर्माण होता है।
ग्रहाताते। रेड ड्वार्फ स्टार, जो छोटे और ज्यादा गर्म नहीं होते, मिल्की वे में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये तारे हमारे सूर्य की तुलना में बहुत धीरे धीरे अपना फ्यूल खत्म करते हैं और खरबों वर्षों तक रह सकते हैं। हमारे सूर्य के सबसे नजदीक का तारा सिस्टम अल्फा सेंटोराई है। इस सिस्टम में 3 तारे हैं और यह पृथ्वी से लगभग 4.37 प्रकाश वर्ष दूर है। सारे तारे हमेशा एक जैसी चमक नहीं रखते। कुछ तारे, जिन्हें वेरिएबल स्टार कहा जाता है, समय के साथ अपनी चमक बदलते हैं। ये बदलाव अंदरूनी कारणों या बाहरी कारणों से हो सकते हैं। न्यूट्रॉन स्टार बहुत तेजी से घूमने के लिए जाने जाते हैं। कुछ तो 1 सेकंड में सैकड़ों बार घूमते हैं। इन तेज घूमने वाले तारों को पल्सर कहा जाता है और वे लाइट की किरणें छोड़ते हैं जो लाइट हाउस की तरह घूमती हुई दिखाई देती हैं। पढ़ते हैं। हमारी आकाशगंगा के कुछ तारे लगभग उतने ही पुराने हैं जितना कि खुद ब्रह्मांड। ये पुराने तारे हमें शुरुआती ब्रह्मांड और उस समय के हालात के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। हालांकि तारे हमें आसमान में स्थिर दिखाई देते हैं, लेकिन ये असल में अंतरिक्ष में बहुत तेजी से घूम रहे हैं। ये मूवमेंट्स गैलेक्सी के ग्रेविटी और दूसरे तारों के साथ उनकी इंटरैक्शन की वजह से होती हैं। जब सबसे विशाल तारे मर जाते हैं, तो वे ब्लैक होल में बदल सकते हैं। अंतरिक्ष के ऐसे हिस्से जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय और रोमांचक चीजों में से एक है। तारे सिर्फ वो लाइट ही नहीं छोड़ते जो हम देख सकते हैं। वे अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्स-रे, गामा रे और रेडियो वेव्स भी छोड़ते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा होते हैं। जैसा कि हमने अपने इस सफर में देखा, तारे ब्रह्मांड के लिए बहुत जरूरी हैं। वे न सिर्फ हमें लाइट और हीट देते हैं, बल्कि वे भारी एलिमेंट्स भी बनाते हैं जो जिंदगी के लिए जरूरी हैं। तो अगली बार जब आप रात में आसमान देखें और इन चमकती हुई चीजों को देखें, तो याद रखें कि आप ब्रह्मांड के इतिहास और रहस्यों को देख रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना और ब्रह्मांड के और भी रोमांचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।